नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनिषा क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य और लोक नाट्यों के अंदर हम लोगों ने कुछ लोक नाट्य पढ़ लिए थे। कौन कौन से पढ़े थे? गंधर्व लोक नाट्य, रामलीला, धनुष लीला, गौर लीला। उसके बाद जो है कि ख्याल पढ़े थे हम लोगों ने। ख्यालों के अंदर प्रमुख ख्याल जयपुरी ख्याल, कुचामनी, चिड़ावा और जो है कि आपके डब्बाली, हाथ रसी ख्याल इत्यादि ख्यालों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे स्वांग। कौन सा जो अगला जो लोक नाट्य है वो है आपका दोस्तों स्वांग। किसे कहते हैं? स्वांग। दोस्तों स्वांग जो है यह आपका कहाँ का प्रसिद्ध है और कहते किसे हैं? स्वांग। दोस्तों जो स्वांग लोक नाट्य है दोस्तों, इस लोक नाट्य के अंदर तरह तरह के रूप बदल करके जो मनोरंजन किया जाता है, लोगों का मनोरंजन किया जाता है, इसके अंदर तरह तरह के रूप बदले जाएंगे, उसी को स्वांग कहते हैं। सिंपल और साधारण परिभाषा है। फालतू बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे दोस्तों, कहानियां वगैरह किसी के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। सीधी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि स्वांग कहते किसे हैं, कि जो तरह तरह के रूप बदलकर जो लोगों का मनोरंजन करवाया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्वांग कहते हैं। राजस्थान के अंदर कुछ प्रमुख स्वांग है, उनमें पहली है आपके दोस्तों बहरूपिया। कौन सी पहली है आपके? बहरूपिया। बहरूपिया बहरूपिया दोस्तों। हालांकि बहरूपिया से संबंधित बहुत सारी अनेक कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो सब बातें फालतू की है, जो काम की बातें हैं वो सिर्फ यही है दोस्तों कि बहरूपिया कहाँ की प्रसिद्ध है, कौन है इसके जनक, और बहरूपिया कलाकारों को कहते क्या है, और यह कब आयोजित होती है। तो इसकी चार बातें हैं। पहली बात है इसके जनक कौन है दोस्तों, तो इसके जनक है आपके जानकी लाल भांड। दोस्तों कौन है? जानकी लाल भांड। जानकी लाल भांड दोस्तों। जानकी लाल भांड जिनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है आपके भीलवाड़ा से। कहाँ पर? भीलवाड़ा से इनका संबंध है। भीलवाड़ा से इनका संबंध है। इन जानकी लाल भांड को राजस्थान का मंकी मैन कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का मंकी मैन। राजस्थान का मंकी मैन इनको कहते हैं दोस्तों। राजस्थान का मंकी मैन जानकी लाल भांड को। ये थी जानकी लाल भांड से संबंधित बात। अब है कि आपके जो बहरूपिया है इनको कहते क्या? बहरूपिया जो कलाकार होते हैं इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं आपके हस्त नाम। दोस्तों क्या कहते हैं? हस्त नाम। बहरूपिया जो कलाकार होते हैं उनको क्या कहते हैं? आपके हस्त नाम इनको कहते हैं। एक और बात की, यह कब आयोजित होती है? तो बहरूपिया कला आयोजित कब होती है? तो फाल्गुन माह के अंदर। ये फाल्गुन माह के अंदर दोस्तों यह आयोजित होती है। फाल्गुन माह के अंदर यह सर्वाधिक आयोजित होती है दोस्तों। ये इसकी कुछ चार बातें हैं। अब एक और बात कौन सी है कि इसके वर्तमान कलाकार कौन कौन से हैं। आपके जो बहरूपिया है स्वांग है, बहरूपिया स्वांग है, इसके वर्तमान कलाकार कौन है? ये तो जानकी लाल भांड तो इसकी जनक हो गई दोस्तों। तो इसके वर्तमान कलाकार हैं, एक है आपके परशुराम जी। दोस्तों कौन है? परशुराम जी। परशुराम जी दोस्तों। परशुराम जी ये इसके वर्तमान कलाकार है। कहाँ के हैं? तो केलवा के। कहाँ के? केलवा। और केलवा कहाँ है आपका? राजसमंद दोस्तों। कहाँ है? राजसमंद। केलवा कहाँ पर है आपका? राजसमंद में। केलवा नहीं है, केलवा है। गांव का नाम केलवा है दोस्तों। कौन सा? वाह। केलवा राजसमंद के निवासी है परशुराम जी। और एक और कलाकार है आपके अनिल भांड। कौन है? अनिल भांड एक और कलाकार है। ये बस इतनी से चार बातें हैं। इसके अंदर आपको चार ही बातें केवल ध्यान रखनी है बहरूपिया कला के अंदर, बहरूपिया स्वांग के अंदर। बहरूपिया जो कि इसके जनक कौन है? जानकी लाल भांड है। जानकी लाल भांड का संबंध कहाँ से है? भीलवाड़ा से है। और जानकी लाल भांड को राजस्थान का मंकी मैन कहते हैं दोस्तों। राजस्थान का मंकी मैन इनको कहते हैं। इसके अन्य कलाकार कौन है जो वर्तमान कलाकार है? एक तो परशुराम जी है जो कि केलवा राजसमंद निवासी है, एक अनिल भांड है। उसके बाद ये कब आयोजित होती है? तो फाल्गुन माह के अंदर सर्वाधिक इसका आयोजन होता है दोस्तों, इस कला का। ठीक है। और हस्तनाम किसे कहते हैं? तो बहरूपिया जो कलाकार होते हैं उनको ही आपके हस्तनाम कहते हैं दोस्तों। ये थी आपकी बहरूपिया कला से संबंधित कुछ बातें। इसके बाद जो नेक्स्ट कला है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। बहरूपिया के बाद जो नेक्स्ट कला है वो है आपके दोस्तों नाण। क्या है? नाण। किसे कहते हैं नाण, और किस प्रकार की जाती है नाण, कहाँ की प्रसिद्ध है? हर जो कला है उनके अंदर चार ही बातें हैं दोस्तों। नाण कहाँ की प्रसिद्ध है? ये तो यह प्रसिद्ध है आपके दोस्तों सांगोद। क्या है? सांगोद नामक जो जगह है यह है आपके कहाँ पे है? कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कोटा सांगोद की यह प्रसिद्ध है, कोटा की। ठीक है। सांगोद कोटा की यह प्रसिद्ध है।
ये कब आयोजित होती है? तो वो होती थी आपके फाल्गुन महीने में, ये होती है आपके चैत्र माह में दोस्तों। कब? चैत्र माह में यह आयोजित होती है, चैत्र माह में। ठीक बात है, चैत्र माह में आयोजित होती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? कब इसकी शुरुआत हुई दोस्तों? तो नहान जो कला है, नहान जो स्वांग है, इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 18वीं शताब्दी के अंदर। 18वीं सदी के अंदर आपके 18वीं सदी के अंदर जो एक सांगा गुर्जर थे, सांगा गुर्जर की स्मृति में इसका आयोजन होता है। सांगा गुर्जर की स्मृति में आपकी जो है नहान का आयोजन होता है। कब आयोजित होती है? चैत्र माह के अंदर आयोजित होती है। कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगोद कोटा की। और जो है कि इसकी एक और बात है, अब है कि ये होती कैसे है, किस प्रकार इसके अंदर क्या कार्य होता है? तो 7 लड़के होते हैं दोस्तों, 7 लड़के, 7 लड़कों को देवियों के कपड़े पहनाकर, 7 लड़कों को देवियों, माता जी जो लोक देवियां होती है, देवियों के कपड़े पहनाकर दोस्तों, देवियों के कपड़े पहनाकर उनको रथ पर बैठाकर उनकी सवारी निकाली जाती है। वही आपके नाहन स्वांग है दोस्तों। नाहन जो कला है होती क्या है? 7 लड़कों को देवियों के कपड़े पहना करके उनको रथ के ऊपर बिठाया जाता है और फिर उनकी सवारी निकाली जाती है। वही आपकी नाहन कला है। कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगोद कोटा की प्रसिद्ध है। चैत्र माह में आयोजित होती है और 18वीं जो शताब्दी थी उसके अंदर सांगा गुर्जर की स्मृति में इसका आयोजन होने लगा था। ठीक है दोस्तों। और 7 लड़कों को देवियों के कपड़े पहना करके इसकी सवारी, उनको रथ पर बिठाकर उनकी सवारी निकाली जाती है। नेक्स्ट जो आपकी स्वांग है वो है दोस्तों चांदनी चौक। क्या है? चांदनी चौक। कहाँ की वह प्रसिद्ध है? नेक्स्ट है आपकी चांदनी चौक। चांदनी चौक कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है आपके शेखावाटी। कहाँ की? शेखावाटी की यह प्रसिद्ध है। शेखावाटी के अंदर भी अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो एक तो है आपका सीकर और एक है आपका नीम का थाना। नीम का थाना, बस ये 2 जगह की प्रसिद्ध है। चूरू झुंझुनू इसके अंदर अभी नहीं आएंगे क्योंकि चांदनी चौक की है। चांदनी चौक जो है आपकी शेखावाटी के अंदर नीम का थाना और सीकर की प्रसिद्ध है। होता क्या है इसके अंदर? तो दोस्तों छोटे बच्चों के द्वारा चैत्र मास में आयोजित होने वाली एक स्वांग है। चैत्र मास के अंदर, चैत्र जो मास है उसके अंदर छोटे बच्चों के द्वारा, चैत्र मास में छोटे बालकों के द्वारा, छोटे बच्चों के द्वारा आयोजित होती है। बस केवल 2 ही बातें ध्यान रखनी है, छोटे बच्चों के द्वारा आयोजित होती है। छोटे बच्चों के द्वारा, छोटे बच्चों के द्वारा आयोजित होने वाली एक स्वांग है। सीकर और नीम का थाना की प्रसिद्ध है और चांदनी चौक यह एक स्वांग है। ठीक है दोस्तों। एक और स्वांग है जो कि थोड़ी वो इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान रख लेना आप। नाहरों की स्वांग दोस्तों। कौन सी? नाहरों की स्वांग। थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। नाहरों की स्वांग, मैंने जो प्रश्न कम्युनिटी पोस्ट डालता हूँ उसके अंदर मैं बताता ही रहता हूँ नाहरों की स्वांग। और जो हम लोगों ने कुछ प्रश्न किए थे, जो टेस्ट सीरीज चला रखी है, जो जैसे ही टॉपिक होगा उस टॉपिक के बाद उसकी टेस्ट आएंगे, उसके कुछ प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न होंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित होंगे, आने वाले होंगे, कुछ आ रखे हैं वो प्रश्न दोस्तों। नाहरों की स्वांग कहाँ की प्रसिद्ध है? नाहरों की स्वांग तो प्रसिद्ध है आपके मांडल की। कहाँ की प्रसिद्ध है? मांडल। मांडल भीलवाड़ा की यह प्रसिद्ध है दोस्तों। मांडल भीलवाड़ा, मांडल भीलवाड़ा की यह प्रसिद्ध नाहरों की स्वांग। होता क्या है इसके अंदर दोस्तों? तो इसके अंदर क्या होगा कि आपके जो शरीर होगा, शरीर के ऊपर रुई जो समझते कपास जो सफेद कलर की होती है जिससे धागे बनते हैं, तो रुई को आपके शरीर के ऊपर लपेट करके सिर के ऊपर जो है कि शेर का मुकुटा या फिर तरह तरह के जानवरों के मुकुटों को जो है सर पे लगा करके उसको मनोरंजन किया जाता, मंच पर प्रदर्शित की जाएगी। मतलब कि आपके शरीर पे सीधी सी ये बात समझ लीजिए कि शरीर पर रुई लगा देंगे, पहले रुई लपेट करके ऊपर किसी ना किसी जानवर का या फिर जो शेर को ही राजस्थान में नाहर कहते हैं और राजस्थान का क्या मेवाड़ साइड में इसको नाहर कहते हैं। शेर जो होता है आपका उसको क्या कहते हैं? नाहर।
तो नाहर से पढ़ा है नारों का स्वांग। शेर जो आपके मुंह के ऊपर मुकुटा लगा दिया जाएगा, और मुकुटा किसका पहनेंगे तो शेर का मुकुटा पहन करके, या फिर जो अनेक जानवरों के मुकुटे शरीर के ऊपर पहन करके और पूरे शरीर पर रुई लगा देंगे, मुंह के ऊपर मुकुटा पहन लेंगे और यह स्वांग करी जाएगी। बस इतनी सी बात ध्यान रखना इसके ऊपर कि शरीर के ऊपर रुई लपेट करके दूसरे अन्य जानवरों के मुकुटे धारण करके इस स्वांग को प्रदर्शित की जाती है। कब आयोजित होती है तो होली के 13 दिन बाद। 13 दिन बाद, 13 दिन से क्या मतलब हो गया 13 दिन बाद, बोले तो रंग तेरस। क्या है रंग तेरस को आयोजित होती है, रंग तेरस को यह आयोजित होती है। होली के 13 दिन बाद रंग तेरस पर आयोजित होती है। इस स्वांग के दौरान शरीर पर रुई लपेटकर शेर का मुकुटा पहना जाता है। यही है आपकी नारों की स्वांग। कहाँ की प्रसिद्ध है, मांडल भीलवाड़ा की है प्रसिद्ध है। ये थी आपके कुछ स्वांग दोस्तों। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले पढ़ी थी हम लोगों ने बहरूपिया, फिर जो है कि नाहन, फिर है आपके चांदनी चौक, और अभी क्या पढ़ी थी हम लोगों ने नाहरों की स्वांग दोस्तों। क्या पढ़ी थी नाहरों की स्वांग। अब बात करते हैं कुछ नेक्स्ट जो लोक नाट्य है वह है आपका रम्मत दोस्तों। कौन सा नेक्स्ट जो लोक नाट्य है वह है आपका दोस्तों रम्मत के अंदर भी बहुत सारी बातें हैं करने को, तो बहुत सारी मतलब जो ऐसे फालतू बातें हैं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे क्योंकि दोस्तों नहीं तो समय आपके पास है और नहीं मेरे पास है। तो रम्मत किसे कहते हैं दोस्तों और क्या होता है, किस तरीके से आयोजित होती है ये दोस्तों। रम्मत के अंदर सामाजिक बुराइयों पर इसका उद्देश्य क्या है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं कि इससे होता क्या है इसके अंदर। तो सामाजिक बुराइयों पर कटाक्ष करने के लिए इस लोक नाट्य को किया जाता है। सामाजिक जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उन पर व्यंग्य करने के लिए यह एक व्यंग्य करने वाला एक लोक नाट्य है। सामाजिक बुराइयों पर दोस्तों, कहां पर, किनके ऊपर, सामाजिक बुराइयों पर। सामाजिक बुराइयां जो है उनके ऊपर कटाक्ष करेगा, बुराइयों पर जो है कटाक्ष करेगा, व्यंग्य करेगा। व्यंग्य करने वाला एक लोक नाट्य आपका कौन सा है, रम्मत है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके अंदर स्वरचित कहानियां होंगी। स्वरचित कहानियों को खेल के माध्यम से मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा, वही आपका रम्मत है दोस्तों। स्वरचित, स्वयं के द्वारा जो रचित कहानियां हैं उनको है जो है कि आपके मंच पर खेल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा, वही क्या है आपकी रम्मत है दोस्तों। रम्मत के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है तो मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक संदेश भी देता है कि जो है मनोरंजन तो होगा लोगों को, लेकिन उसके साथ साथ में क्या होगा, सामाजिक संदेश भी देगा। सामाजिक संदेश, क्या सामाजिक संदेश देगा, क्या सामाजिक संदेश देगा। जैसे मान के चलो उन्होंने रम्मत करी है जो कि आपके दहेज के ऊपर रम्मत कर ली है, मान के चलो दहेज के ऊपर। तो अब वो दहेज के ऊपर रम्मत में क्या करेगा, मंच पे जाएंगे और किसी एक शादी का ऐसे जो है कि शादी को मनाएंगे ऐसे, और जो उसके अंदर आप दहेज को किस प्रकार से जो कानूनी गैर कानूनी बता दिया कि भाई दहेज आपको नहीं लेना है, तो उसको आपको उसको जो है कि प्रदर्शन करेंगे उस मंच के ऊपर। ऐसा कार्यक्रम करेंगे ताकि लोगों को यह संदेश दे सके कि वह दहेज ना ले। ठीक है, तो ये संदेश, सामाजिक संदेश देते हैं, सामाजिक बुराइयों पर कटाक्ष करते हैं, व्यंग्य करते हैं कि भाई आपको वो सामाजिक बुराइयां नहीं करनी है। उन बुराइयों से किसी ना किसी जनहानि या फिर जो है कि प्रकृति को हानि, किसी भी प्रकार की हानि है, किसी भी प्रकार की रोक टोक है उनके ऊपर लगा रखी है, तो उनको नहीं करनी है। तो ये रम्मत हमें सजेस्ट करती है इन सामाजिक बुराइयों को करने वाला एक लोक नाट्य है और सामाजिक संदेश भी देता है। इसका देखो मनोरंजन तो करेंगे, हर एक लोक नाट्य का उद्देश्य मनोरंजन ही होता है, लेकिन इसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ लोगों को एक सामाजिक संदेश भी प्रदान करता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है तो इसका उद्गम जो है कि आपके होता है जैसलमेर जिले से। कहाँ से होता है, जैसलमेर जिले से इसका उद्गम होता है दोस्तों, जैसलमेर जिले से, जैसलमेर से इसका उद्गम होता है। सबसे लोकप्रिय, सबसे मतलब ज़्यादा लोकप्रिय जो आपकी रम्मत है वह कहाँ की प्रसिद्ध है तो सबसे लोकप्रिय रम्मत है आपकी आचार्यों का जो चौक है, कहाँ की आचार्यों का चौक है आपके बीकानेर की दोस्तों। सबसे लोकप्रिय, वर्तमान में यूँ कह सकते हैं कि प्रसिद्ध जो है, प्रसिद्ध जो रम्मत है वह है आपकी आचार्यों के चौक बीकानेर की प्रसिद्ध है दोस्तों। आचार्यों का जो चौक है वहाँ बीकानेर की है रम्मत प्रसिद्ध है। आचार्यों का चौक, आचार्यों का चौक कहाँ पर है ये, आचार्यों का चौक बीकानेर में।
बीकानेर। आचार्यों का चौक बीकानेर की है, प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रसिद्ध है दोस्तों। रम्मत के खिलाड़ी, दो चार बातें इसकी भी है कि रम्मत के जो खिलाड़ी होंगे उनको क्या कहते हैं, रम्मत का जो स्थल होगा उसे क्या कहते हैं। और जो है कि एक है कि पाटा संस्कृति, क्या है, एक शब्द है दोस्तों पाटा संस्कृति। पाटा संस्कृति, अगर आप इसकी कुछ ज़्यादा बात नहीं, बस इतना ध्यान रखने के पाटा संस्कृति किस जिले की देन है, तो वह देन आपके बीकानेर की, बीकानेर जिले की देन है। अगर आप RS मेंस की तैयारी करते हो या फिर जो है कि इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हैं, तब उसके लिए आपको जरूरी होता है कि पाटा संस्कृति होती क्या है। अभी आप खाली इतना समझ लीजिए पाटा संस्कृति किसकी देन है, तो बीकानेर जिले की देन है पाटा संस्कृति रम्मत के अंदर। कुछ शब्द है, एक है आपके दोस्तों खेलाट, क्या है, खेलाट, या इसी को कहते हैं रम्मतीय, रम्मतीय, ठीक है। एक शब्द है आपके दोस्तों कड़ा, कड़ा या फिर जो अखाड़ा, क्या है, कड़ा या फिर जो है ये अखाड़ा, कड़ा या अखाड़ा, ठीक है, कड़ा या अखाड़ा, खेलाट या रम्मतीय। कुछ दो शब्द है दोस्तों, खेलाट किसे कहते हैं या रम्मतीय कहते किसे है, जो रम्मत के जो कलाकार होते हैं, जो पात्र होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनको क्या कहते हैं, आपके खेलाट कहते हैं। रम्मत के जो खिलाड़ी या पात्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, खेलाट कहते हैं। खेलाट या इनको क्या कहते हैं, रम्मतीय, खिलाड़ियों को, खिलाड़ी या जो है कि पात्र, खिलाड़ी या पात्र किसके, रम्मत के, ठीक है। कड़ा किसे कहते हैं, कड़ा, तो कड़ा दोस्तों रम्मत के जो आयोजन का जो स्थल होते हैं, स्थल, आयोजन का जो स्थल होता है उसे ही आप क्या कहते हैं, कड़ा कहते हैं। आयोजन का स्थल, आयोजन का स्थल, आयोजन का स्थल होगा उसे कड़ा या अखाड़ा कहते हैं। अभी कड़ा अखाड़ा क्या पर्टिकुलर किसी जिले का भी है, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रख लीजिए कड़ा या अखाड़ा किससे संबंधित है, तो रम्मत का जो आयोजन होता है उस आयोजन स्थल को क्या कहते हैं, कड़ा या फिर जो कि अखाड़ा कहते हैं। खेलाट या रम्मतीय किसे कहते हैं, पात्र होते हैं, रम्मत के जो पात्र होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, कलाकार होते हैं, उनको ही आप ये खेलाट या फिर जो कि रम्मतीय कहते हैं। पाटा संस्कृति, रम्मत के अंदर, रम्मत में पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है। बस इतना एक लाइन याद रख लेना कि रम्मत के अंदर पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है। राजस्थान में जैसलमेर व बीकानेर जिले में, राजस्थान में जैसलमेर व बीकानेर क्षेत्र में सर्वाधिक रम्मतें आयोजित होती है। क्या है कि राजस्थान में आपके बीकानेर और जो कि जैसलमेर, बीकानेर और जैसलमेर जिले के अंदर दोस्तों क्या एक खास बात है, बीकानेर और जैसलमेर जिले में वर्तमान में सर्वाधिक रम्मतें आयोजित होती है। बस अब बात कर लेते हैं बीकानेर और जैसलमेर जिले की, बीकानेर और जैसलमेर की। ये कुछ थोड़ी सी बीकानेर और जैसलमेर जिले की इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले बात कर लेते हैं हम लोग जैसलमेर जिले की। कौन से जिले की, जैसलमेर दोस्तों। जैसलमेर जिले की रम्मतों के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। जैसलमेर जिले में जो रम्मत होती है यह आयोजित कब से कब तक होती है, तो जैसलमेर जिले में रम्मत का आयोजन होता है वसंत पंचमी से, वसंत पंचमी से प्रारंभ होकर के, वसंत पंचमी से प्रारंभ होकर के यह चलती है आपके आखा तीज तक दोस्तों। कब तक चलती है, आखा तीज तक इसका आयोजन होता है। वसंत पंचमी से लेकर के आखा तीज तक आपके जो रम्मत चलती है, ठीक है। रम्मत स्थल जो जैसलमेर है, उस जैसलमेर के अंदर रम्मत जो स्थल है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अखाड़ा। क्या कहते हैं, अखाड़ा। रम्मत जो स्थल होगा उसे क्या कहेंगे, आपके अखाड़ा कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे, अखाड़ा, ठीक है, रम्मत स्थल को। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं जैसलमेर क्षेत्र की प्रसिद्ध रम्मत कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जैसलमेर की जो रम्मत है वह है आपके स्वतंत्र बावनी दोस्तों। कौन सी, स्वतंत्र बावनी, स्वतंत्र बावनी, जो कि आपके 1943 में रचित है। 1943 में रचित है। किसके द्वारा रचित थी, तो तेज कवि के द्वारा, तेज कवि, तेज कवि के द्वारा रचित थी दोस्तों। तेज कवि के द्वारा रचित थी स्वतंत्र बावनी। और जो है कि यही रम्मत है। इसके बारे में एक और बात ध्यान रख लेना कि महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी जी को जो है यह रम्मत प्रदान की गई थी। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी चैनल के माध्यम से
आपको राजस्थान की हिस्ट्री भी विधिवत रूप से संपूर्ण विस्तार से पढ़ाई जाएंगी, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और वह हिस्ट्री दोस्तों राजस्थान के बीएसटीसी जो कंपटीशन की एक शुरुआत होती है, कंपटीशन के बीएसटीसी एग्जाम से लगा करके जो इंट्रेंस एग्जाम होता है वहां से लगा करके आरएस के प्री एग्जाम तक की, या फिर जो है कि अगर अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा डीप से पढ़ेंगे तो मेंस एग्जाम तक की आपके लिए हिस्ट्री साबित होगी। इतनी जबरदस्त पढ़ेंगे, जिस प्रकार से आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से आपके हिस्ट्री भी पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। थोड़ा टाइम लग जाएगा उसको शुरुआत करने में, तब तक के लिए आप समझिए कि स्वतंत्र बावनी जो कि 1943 में रम्मत लिखी गई थी, तेज कवि के द्वारा लिखी गई, रचित है, और महात्मा गांधी जी को ये जो स्वतंत्र बावनी रम्मत है यह भेंट की गई थी दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कुछ रम्मतें और भी है। अन्य रम्मतें कौन कौन सी हैं? एक तो रम्मत है दोस्तों छबीली, छबीली तंबोलन। कौन सी है? छबीली तंबोलन। एक रम्मत है आपकी मुमल। कौन सी है? मुमल दोस्तों, मुमल रम्मत है। ये कुछ रम्मतें हैं अन्य रम्मतों में दोस्तों। इसके अब जो है कि कुछ प्रमुख कलाकार है, उन कलाकारों को भी समझ लेते हैं थोड़ा। कुछ कलाकार है, 4-5 कलाकार है, उनको ध्यान में रखिए आप। एक कलाकार है आपके दोस्तों तेज कवि। कौन है? तेज कवि, ठीक है। एक कलाकार है आपके तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। एक कलाकार है आपके दोस्तों जो कि आपके परमानंद। कौन है? परमानंद। एक कलाकार है आपके दोस्तों जीतमल। कौन? जीतमल। और एक और जो कलाकार है आपके जीतमल हो गए, तुलसीदास, परमानंद, तेज कवि, और एक है गिरधारी सेवक दोस्तों। कौन है? गिरधारी सेवक। गिरधारी सेवक, गिरधारी सेवक। ये कुछ 5-6 कलाकार है दोस्तों जो कि आपके जैसलमेर के रम्मत से संबंधित है। सो वसंत पंचमी से आखा तीज तक ये चलती है, और जो है कि रम्मत स्थल जो है कि अखाड़ा कहलाता है। प्रसिद्ध रम्मत आपके स्वतंत्र बावनी जो कि 1943 के अंदर तेज कवि द्वारा लिखी गई थी, जो महात्मा गांधी को भेंट की गई थी, ठीक है। उसके बाद जो है कि आपकी कुछ अन्य रम्मतें हैं जैसलमेर की, वो है छबीली तंबोलन, मुमल, ठीक है। कुछ प्रमुख कलाकार हैं आपके, एक है तेज कवि तुलसीदास, परमानंद, जीतमल और गिरधारी सेवक दोस्तों। ये थी आपके जैसलमेर जिले की कुछ रम्मतें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर जिले की कौन कौन सी रम्मतें हैं, उनके ऊपर भी जिस प्रकार जैसलमेर के बारे में बात करी थी वैसे ही उसी प्रकार उसी तरह आपके विधिवत रूप से बीकानेर जिले की जो रम्मतें हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बीकानेर जिले की जो रम्मतें हैं दोस्तों, क्या जैसे जैसलमेर के अंदर आयोजित होती है वैसे ही बीकानेर में आयोजित होती है दोस्तों। बीकानेर के अंदर आपकी जो रम्मतें होगी, यह इनका आयोजन चलेगा आपके होली से लेकर के शीतला अष्टमी तक। कब से कब तक? तो होली से प्रारंभ होकर के शीतला अष्टमी तक दोस्तों। शीतला अष्टमी तक इसका चलती रहेगी, मतलब ये होली से शीतला अष्टमी तक आयोजित होगी। अच्छा, ठीक है। इसके अंदर जो रम्मत का जो स्थल होगा दोस्तों, रम्मत का जो स्थल होगा उसको क्या कहेंगे? जो स्थल होगा उसे कहते हैं आपके कड़ा। क्या कहते हैं? कड़ा। रम्मत का जो आयोजन स्थल होगा उसे क्या कहेंगे? कड़ा कहते हैं। इस क्षेत्र में जो प्रथम रम्मत है दोस्तों, फर्स्ट रम्मत है, फर्स्ट जो रम्मत है वह कौन सी रम्मत है दोस्तों? फर्स्ट रम्मत तो वह है आपके दोस्तों फक्कड़। क्या? फक्कड़ दातारी रम्मत दोस्तों। कौन सी? फक्कड़ दातारी रम्मत। फक्कड़ दातारी रम्मत, ठीक है। फर्स्ट रम्मत कौन सी है? फक्कड़ दातारी रम्मत। सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत कौन सी है? सर्वाधिक लोकप्रिय तो वो है आपके दोस्तों हेडाउरी रम्मत। कौन सी? सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत कौन सी है? तो वो है आपके हेडाउरी रम्मत सर्वाधिक लोकप्रिय है। किसके द्वारा रचित है? तो वह प्रसिद्ध है आपके जवाहर दोस्तों, जवाहर जी पुरोहित के द्वारा यह रचित है दोस्तों। जवाहर जी पुरोहित के द्वारा रचित है आपकी कौन सी? हेडाउरी रम्मत। जवाहर जी पुरोहित के द्वारा रचित है। इस रम्मत में एक आदर्श पति पत्नी की जीवनी बताई जाती है। क्या बताया जाता है? कि आदर्श जो पति पत्नी होते हैं उनको कैसे रहना चाहिए। तो इसके अंदर क्या बताया जाएगा? आदर्श पति पत्नी की जो है जीवनी बताई जाती है इसके अंदर।
आदर्श पति पत्नी की जीवनी बताई जाती है किसके अंदर, हेडाउरी रमत के अंदर। कौन है इसके जो है रचित, किसके द्वारा रचित है, जवाहर जी पुरोहित के द्वारा यह रचित है। लोकप्रिय कहाँ की है, तो बीकानेर के अंदर लोकप्रिय है। फर्स्ट रमत कौन सी है, फक्कड़ दातारी रमत। स्थल कौन सा होता है, कड़ा। और जो है कि होली से शीतलाष्टमी तक यह आयोजित होती है। अन्य रमतें, कुछ अन्य रमतें भी है आपके जो बीकानेर क्षेत्र की, उनके अंदर है। एक तो है आपके अमर सिंह जीरी रमत। कौन सी है, एक तो है आपके अमर सिंह जीरी रमत दोस्तों, अमर सिंह जीरी रमत। एक तो है अमर सिंह जीरी रमत। एक है आपके दोस्तों फागुजी महाराज की रमत। कौन सी, फागुजी महाराज की रमत, फागुजी महाराज की रमत। ठीक है, फागुजी महाराज की रमत। ये है आपके कुछ जो है कि बीकानेर की अन्य रमतें हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं। तो बीकानेर के अंदर जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है एक तो आपके खुद फागुजी महाराज। कौन से, फागुजी महाराज। एक है आपके सुआ महाराज। कौन, सुआ महाराज। एक है आपके मनीराम व्यास। कौन, मनीराम व्यास। ये है आपके रमत से संबंधित कुछ तो प्रमुख कलाकार हो गए, कुछ जो है इसके अन्य रमतें हो गई प्रसिद्ध, और जो है कि आपके कुछ प्रसिद्ध रमतों के अंदर और कुछ फर्स्ट रमती बताई थी मैंने। अब बात करते हैं आपके दोस्तों रमत से संबंधित। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि तमाशा के अंदर भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, वैसे ही क्या रमत के अंदर भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है दोस्तों। तो बात करते हैं रमत के अंदर कहाँ प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और इसका प्रशिक्षण देने के लिए कौन सी जगह खोली गई, क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं दोस्तों। आपके जो तेज कवि थे, कौन, तेज कवि ने जो है कि एक अखाड़ा खोला था। कौन सा, द कृष्णा नामक एक अखाड़ा खोला था। कहाँ पर खोला था ये, तो ये खोला था जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर, जैसलमेर दोस्तों, जैसलमेर के अंदर एक अखाड़ा खोला था। जैसलमेर में एक अखाड़ा खोला था, द कृष्णा नामक अखाड़ा, जहाँ पर रमत के प्रशिक्षण हेतु आपके तेज कवि जी ने जैसलमेर में द कृष्णा नामक अखाड़ा प्रारंभ किया था दोस्तों। इन रमतों के अंदर सबसे प्रसिद्ध जैसलमेर बीकानेर में दोनों के अंदर सबसे सर्वाधिक जो प्रसिद्ध रमत है वो किसकी रमत है, तो दोस्तों फागुजी महाराज। किसकी रमत है, फागुजी महाराज की रमत। फागुजी महाराज की जो रमत है वह सर्वाधिक लोकप्रिय दोस्तों। फागुजी महाराज की रमत कौन सी, क्यों प्रसिद्ध है, तो फागुजी महाराज की जो रमत है वह लावणियों, किसके, लावणियों हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए, लावणियों हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ लावणियों का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, तो शाब्दिक अर्थ है देवियों या फिर जो है कि माताजी, देवियों या फिर जो है कि माताजी के गीतों से संबंधित है दोस्तों। माताजी के गीत। लावणियों का अर्थ क्या दोस्तों, देवियों या फिर जो है कि माताजी के गीत। यहाँ लावणी शब्द का अर्थ है दोस्तों। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है आपके बीकानेर की। कहाँ पर, बीकानेर क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय है आपके फागुजी महाराज की रमत, जो कि लावणी हेतु प्रसिद्ध है। और लावणियों इसका शाब्दिक अर्थ क्या है यहाँ पर, देवियों या माताजी के गीत से दोस्तों। ठीक है, ये थी कुछ रमत आपकी। कौन सी, ये कुछ रमत है। एक दो रमत और भी है दोस्तों। एक है आपके रावलू की रमत जो कि मारवाड़ जोधपुर ग्रामीण की प्रसिद्ध है, और एक है डाकी या फिर जो डाकण की रमत दोस्तों। कौन सी, डाकी या डाकण की रमत, डाकी डाकण रमत। ठीक है दोस्तों, कौन सी, एक तो है डाकी डाकण रमत। कौन सी, डाकी डाकण रमत, डाकी या फिर जो है कि डाकी डाकण रमत, डाकी डाकण रमत दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है, तो उदयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, उदयपुर की। बस इसके अंदर खाली इतना ही ध्यान रख लेना, कहाँ की प्रसिद्ध है, तो उदयपुर की प्रसिद्ध है। एक रमत है आपकी रावलू की रमत। कौन सी, रावलू की रमत। रावलू की रमत कहाँ की प्रसिद्ध है, मारवाड़ या फिर जो इसी को कह सकते हैं जोधपुर ग्रामीण
जोधपुर ग्रामीण है दोस्तों, ध्यान रखना है, मारवाड़ या फिर जो है कि जोधपुर ग्रामीण की प्रसिद्ध है। एक आपके जो प्रश्न है, राजस्थान में रम्मत लोक नाट्य का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा दोस्तों? रम्मत जो लोक नाट्य है उसका मुख्य वाद्य यंत्र दोस्तों, रम्मत से संबंधित है, रम्मत का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? जब भी रम्मत का आयोजन होगा उस समय वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में लिया जाएगा? तो वो है आपका दोस्तों चंग या फिर जो इसको कहते हैं नगाड़ा। चंग या नगाड़ा दोस्तों वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। मैंने आपको जब रामलीला बताई थी दोस्तों, तब एक बात बताना भूल गया था कि 2.5 कड़ी के दोहों की रामलीला कौन सी, इसको नोट लगा के अलग से लिख लेना दोस्तों कि 2.5 कड़ी के दोहों की रामलीला, 2.5 कड़ी के दोहों की रामलीला, 2.5 कड़ी के दोहों की रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यह प्रसिद्ध है आपके मांगरोल बारा। कहाँ की? अभी याद आ गई, याद लिखाते शायद मैंने नहीं लिखाया होगा। मांगरोल बारा की प्रसिद्ध है दोस्तों, मांगरोल बारा की 2.5 कड़ी के दोहों की रामलीला मांगरोल बारा की प्रसिद्ध दोस्तों। ये थी कुछ रम्मतें आपकी। हम लोगों ने कौन सी रम्मत पढ़ी थी? बीकानेर और जैसलमेर के अंदर दोनों की अलग अलग रम्मतें, जिसके अंदर क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि बीकानेर में जो आपकी जैसलमेर में जो रम्मत है उसका आयोजन कब होता है? तो उसका आयोजन होता है वसंत पंचमी से लगा करके आपके जो कि आखा तीज तक उसका आयोजन होता है। रम्मत का स्थल होता है उसे क्या कहते हैं? उसको अखाड़ा कहते हैं। आपके रम्मत का जो स्थल होता है उससे क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। और जो प्रसिद्ध जैसलमेर की प्रसिद्ध रम्मत है वो है स्वतंत्र बावनी, जिसका जो है किसके द्वारा रचित है? आपके तेज कवि के द्वारा रचित है और 1943 के अंदर वो उसकी रचना की गई थी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि वो तेज कवि ने वह रम्मत आपके महात्मा गांधी जी को भेंट करी थी। किसने? तेज कवि ने। कुछ फिर बाद में रमते जैसलमेर की अलग रम्मतें पड़ी थी, उसके अंदर मुम्मल और जो है कि आपकी कौन सी थी? मुम्मल के अलावा आपकी एक रम्मत और भी थी। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा करी थी कि जैसलमेर के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं रम्मत से संबंधित कलाकार। एक थे आपके जो है परमानंद तुलसीदास और जो है कि जीतमल और गिरधारी सेवक इत्यादि कुछ जो है कि आपकी जैसलमेर से संबंधित कुछ कलाकार थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बीकानेर से संबंधित रम्मत। बीकानेर के अंदर आपका जो है कब उस रम्मतों का आयोजन कब होता है? तो आयोजन होता है बीकानेर के अंदर आपके होली से लगा करके शीतला अष्टमी तक रम्मतों का आयोजन होता है। रम्मत स्थल क्या कहलाता है? तो रम्मत स्थल आपके कड़ा कहलाता है। प्रसिद्ध जो फर्स्ट रम्मत है बीकानेर की वो कौन सी है? पकड़ दातारी रम्मत। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रसिद्ध जो रम्मत है वह कौन सी है? तो प्रसिद्ध रम्मत कौन सी थी आपके दोस्तों? अमर सिंह जी रम्मत दोस्तों। उसके बाद जो है कि प्रसिद्ध रम्मत के बाद उसके रचयिता कौन थे? तो जवाहर जी पुरोहित उसके रचयिता थे। फिर बाद में अमर सिंह जी रम्मत, फागू जी रम्मत और उसके बाद जो है कुछ प्रसिद्ध कलाकार हम लोगों ने पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा करी थी 2 रम्मतों की, एक तो रावलों की रम्मत और एक जो है कि आपकी कौन सी डाकण रम्मत जो कि उदयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। एक बात मैं बताना भूल गया था, 2.5 कड़ी के दोहे की रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो है आपके मांगरोल बारा की प्रसिद्ध दोस्तों। इसके बाद जो है कि दोस्तों नेक्स्ट चर्चा करेंगे शास्त्रीय संगीत व शास्त्रीय नृत्य दोस्तों, जो कि आपके कुछ परीक्षाओं के अंदर टॉपिक दे रखा है, तो उसके ऊपर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।